Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel. You are watching Literary Comrades और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शनल इंग्लिश के चैप्टर नंबर 2 ट्रांजिशनल डिवाइसेस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। ट्रांजिशनल डिवाइसेस होती क्या हैं, उसके बाद हम लोग इसकी डेफिनेशन, देन इसके पर्पसेस डिस्कस करेंगे। ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज़ किस लिए की जाती हैं। आफ्टर दैट हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांजिशनल डिवाइसेस की कितनी टाइप्स होती हैं, एंड देन देयर विल बी क्रिएटिंग कोहेजन इन राइटिंग। इसके बाद हम इसकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे और देन एट द एंड हम इस पूरे लेक्चर को कंक्लूड कर देंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रांजिशनल डिवाइसेस क्या होती हैं बच्चे? ट्रांजिशनल डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि आपकी राइटिंग में कोहेरेंस लाती हैं। आपकी राइटिंग में आपने जो कुछ लिखा होता है उसको एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए यूज़ की जाती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक एग्जांपल लिखी गई है, आई वोक अप लेट, एज अ रिज़ल्ट आई मिस द बस, देयरफॉर आई वाज लेट फॉर स्कूल। अब इसमें अगर आप देखें कि अगर आई वोक अप लेट को हम अलग कर दें, आई मिस द बस इसको अलग कर दें, एंड आई वॉज लेट फॉर स्कूल इसको अलग अलग अगर हम इसको डिस्कस करें तो ये हमारे सामने ये अलग अलग तो सेंटेंसेस मीनिंग देंगे बट आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे। तो इनके दरमियान हमने कुछ वर्ड्स लगाए, एज अ रिज़ल्ट, देयरफॉर। अब ये जो वर्ड्स हैं इन तीनों सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, आपस में इनका एक रिलेशनशिप बना रहे हैं। सो ये वर्ड्स, इस तरह के वर्ड्स को हम ट्रांजिशनल डिवाइसेस कहते हैं। ये जो वर्ड्स होते हैं ये हमारी कम्युनिकेशन को मेक आवर कम्युनिकेशन क्लियर, लॉजिकल। और इसी तरह के ये जो वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस, ये कुछ वर्ड्स भी हो सकते हैं, फ्रेजेस भी हो सकते हैं। ये एक ब्रिज के तौर पे काम करते हैं हमारे आइडियाज़ के दरमियान रिलेशनशिप कायम करने में। ओके, डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशनल डिवाइसेस। Transitional devices are the words, phrases or sentences used to link one idea to another. ये ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे फ्रेजेस होते हैं या ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि हमारे आइडियाज़ को, हमारे जो ख़यालात हमारे माइंड में आ रहे होते हैं या जिन ख़यालात को हम लिखते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। ओके, देखें एग्जांपल देख लेते हैं। ही स्टडीड हार्ड, देयरफॉर ही पास द एग्ज़ाम। अब देखें ये ट्रांजिशनल डिवाइस इनके दरमियान हमने यूज़ की है देयरफॉर। अब ये जो वर्ड देयरफॉर है, ये दोनों सेंटेंसेस अलग अलग, तो ये दोनों सेंटेंसेस जो हैं अपना मीनिंग दे रहे थे, बट जब हमने इकट्ठा किया, दोनों सेंटेंसेस को आपस में मिलाने की कोशिश की, अगर हम देयरफॉर के अलावा देखें, ही स्टडीड हार्ड ही पास द एग्ज़ाम, ओके मीनिंग समझ में आता है, लेकिन इनकी आपस में कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता। वो कॉम्बिनेशन बनाने के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो हमारे पास ट्रांजिशनल डिवाइसेस होती हैं। ओके, हमारी नेक्स्ट हेडिंग है द पर्पस ऑफ ट्रांजिशनल डिवाइसेस। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज़ क्यों होती हैं, हम इन्हें इस्तेमाल क्यों करते हैं। देखिए, द फर्स्ट वन इज़ टू कनेक्ट आइडियाज़ स्मूथली। हम अपने आइडियाज़ को आपस में जोड़ने के लिए और अपने आइडियाज़ को टूटने से बचाने के लिए हम ट्रांजिशनल डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी लव्स सिंगिंग, मोर ओवर शी इंजॉयज डांसिंग। मतलब कि एक आइडिया को दूसरे आइडिया के साथ मिलाने के लिए हम ट्रांजिशनल डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है जी, इट इज़ यूज्ड टू शो लॉजिकल रिलेशनशिप। देखें, ये एक आइडिया को दूसरे आइडिया के साथ जब जोड़ देते हैं तो उसका एक लॉजिकल रिलेशनशिप बना देते हैं, एक लॉजिक बनती है कि देखें एग्जांपल देखें, ही वॉज टायर्ड, हाउएवर ही कंटिन्यूड वर्किंग। अब अगर हम हाउएवर को यहाँ से निकाल दें, ही वॉज टायर्ड, ही कंटिन्यूड वर्किंग, तो ये आपस में जुड़ते नहीं हैं। वो थका हुआ भी था और वो काम भी जारी रखा,
तो ये एक अच्छा सा सेंस नहीं देता। लेकिन अगर हम देखें ही वॉज टायर्ड हाउ एवर, ताहम ही कंटिन्यूड वर्किंग, लेकिन फिर भी उसने काम करना जारी रखा। अब ये जो दरमियान वाला वर्ड है ताहम है, इस वर्ड ने दोनों सेंटेंसेस को आपस में, दोनों क्लॉजेस को जोड़ दिया, एक रिलेशनशिप बना दिया। नेक्स्ट हम इसको टू क्रिएट यूनिटी एंड कोहेरेंस, अपने सेंटेंस के अंदर, अपने सेंटेंस के जो आइडियाज़ होते हैं उनके अंदर एक यूनिटी लाते हैं, उनको इकट्ठा कर देते हैं, कोहेरेंस उसमें आ जाती है। कोहेरेंस होता है मतलब कि उनका आपस में रिलेशनशिप हो जाता है। दे मेक ऑल सेंटेंसेस इन अ पैराग्राफ रिलेटेड टू वन मेन आइडिया। ओके, नेक्स्ट देखें टू शो सीक्वेंस और टाइम ऑर्डर। हम ट्रांजिशनल डिवाइसेस को सीक्वेंस में चीज़ों को लाने के लिए यूज़ करते हैं, एक टाइम ऑर्डर के लिए यूज़ करते हैं। देखें इसकी एग्जांपल लिखी गई है, एजुकेशन इज़ वाइटल फॉर प्रोग्रेस, इन एडिशन इट बिल्ड्स कैरेक्टर। नीचे में एग्जांपल लिखी गई है, फर्स्ट वॉश द फ्रूट्स, देन कट देम, फाइनली सर्व देम। देखें एक सीक्वेंस बनाया गया, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, पहले ये काम करें, उसके बाद दूसरा करें, फिर तीसरा करें। तो एक सीक्वेंस में चीज़ें चलती हुई आ रही। हम इसको ट्रांजिशनल डिवाइसेस को, चीज़ों को सीक्वेंस में लिखने के लिए भी यूज़ करते हैं। उसके बाद है टू एक्सप्रेस कॉज एंड इफेक्ट। देखें हमने पहले एग्जांपल डिस्कस की थी, ही वर्कड हार्ड, एज अ रिजल्ट ही पास द एग्जामिनेशन। एक कॉज हुआ, एक उसने काम किया, दूसरा उसका इफेक्ट हो गया। तो ट्रांजिशनल डिवाइसेस इसके लिए भी यूज़ होती हैं। उसके बाद टू गिव एग्जांपल और इलस्ट्रेशंस, टू क्लैरिफाई और एक्सप्लेन फर्दर, टू एम्फेसाइज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, टू समराइज और कंक्लूड। ये सारे आपने पॉइंट्स देख लेने हैं। दीज ऑल द पॉइंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। इनकी एग्जांपल्स भी दी गई हैं, आप लोग चाहें तो ये यहाँ से देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ टाइप्स ऑफ ट्रांजिशनल डिवाइसेस। ट्रांजिशनल डिवाइसेस की कितनी टाइप्स होती हैं? बेसिकली ट्रांजिशनल डिवाइसेस की तीन फॉर्म्स होती हैं, तीन मेजर कैटेगरीज होती हैं जिनमें यह फॉल करती है। एक तो होता है ट्रांजिशनल वर्ड्स, कि एक सिंगल वर्ड अगर ट्रांजिशनल डिवाइस के तौर पे काम कर रहा है। दीज आर सिंगल वर्ड्स यूज टू लिंक आइडियाज़ ब्रीफली। ये एक ही वर्ड होता है और ट्रांजिशनल डिवाइस के तौर पे काम करता है। इसकी एग्जांपल देखें, शी इज़ इंटेलिजेंट हाउएवर शी इज़ लेजी। हाउएवर एक ही वर्ड है, ट्रांजिशनल डिवाइस के तौर पे काम कर रहा है। ही वर्कड हार्ड देयरफॉर ही सक्सीडेड, देयरफॉर एक ही वर्ड है, ट्रांजिशनल डिवाइस के तौर पे काम कर रहा है, ट्रांजिशनल वर्ड है। और भी एग्जांपल दिखी हुई हैं। उसके बाद है जी ट्रांजिशनल फ्रेजेस। जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स इकट्ठे मिल जाएं और ये रिलेशनशिप ज़ाहिर करने के लिए, रिलेशनशिप शो करवाने के लिए यूज़ हों, तो ऐसे फ्रेजेस को ट्रांजिशनल फ्रेजेस कहा जाता है। देखिए एग्जांपल्स, इन एडिशन टू स्टडीज़ शी प्लेज गेम्स, ही वॉज लेट एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रैफिक, ही मिस्ड द क्लास। अब देखें ऊपर वाले सेंटेंस में इन एडिशन टू स्टडीज़, ये इन एडिशन टू, ये आपका एक फ्रेज़ है। एज अ रिज़ल्ट, ये आपका फ्रेज़ है। अब ये ट्रांजिशनल फ्रेजेस हैं क्योंकि फ्रेज़ भी है और दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम भी कर रहा है, तो इसीलिए ये ट्रांजिशनल फ्रेजेस हो गए। उसके बाद अगर आप देखें तो नेक्स्ट है जी ट्रांजिशनल सेंटेंसेस। अगर एक पूरे का पूरा सेंटेंस, आपको अच्छी तरह से पता होगा कि सेंटेंस के अंदर उसका वर्ब होता है, उसका कोई किसी भी काम का करना या होना पाया जाता है, तो कोई एक पूरा सेंटेंस लिंक करे दो आइडियाज़ को आपस में, तो ये ट्रांजिशनल सेंटेंस होता है। देखें टू सम अप, अब देखें सम अप करना, कंक्लूड करना, ये एक काम हो रहा है, इसमें नज़र आ रहा है। द डिसिप्लिन इज़ नेसेसरी फॉर सक्सेस, तो जो डिसिप्लिन है वो कामयाबी के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट है जी क्रिएटिंग कोहेजन इन राइटिंग। अब राइटिंग में कोहेजन कैसे यूज़ की जाती है, कोहेजन हम कैसे क्रिएट करते हैं? अब कोहेजन का मतलब होता है, इट मीन्स लिंकिंग सेंटेंसेस एंड आइडियाज़ लॉजिकली सो दैट राइटिंग फील्स कंप्लीट एंड कनेक्टेड। ये राइटिंग में इसलिए यूज़ की जाती है ताकि आपके जो आइडियाज़ हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड लगें। इसका एक मेथड होता है जी ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। ऑर्डर कर देते हैं, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, फोर्थली।
देखिए एग्जांपल है सच अरेंजिंग आइडियाज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, फर्स्ट, नेक्स्ट, फाइनली, और लॉजिकल ऑर्डर, फर्स्टली, सेकेंडली, लास्टली। अब देखें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है और लॉजिकल ऑर्डर क्या होता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है कि आप चीज़ों को एक स्टेप बाय स्टेप लेके चलें। पहला स्टेप हुआ आपने लिख दिया, दूसरा स्टेप हुआ आपने लिख दिया। जबकि जो लॉजिकल ऑर्डर होता है आप जस्ट आइडियाज़ को आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं। पहले आइडिया को एंड पे, आखिरी वाले को दरमियान में, दरमियान वाले को शुरू में, मतलब कि कोई सीक्वेंस नहीं होता इनका। दूसरा कौन सा होता है जी, यूजिंग प्रोनाउंस। प्रोनाउन कौन कौन से हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल पीपल इन पाकिस्तान आर हार्ड वर्किंग, दे वैल्यू एजुकेशन। जो वर्ड दे है ये दोनों इसको प्रोनाउन है तो ये इसको लिंक कर रहा है तो इसके तौर पे भी आ सकता है। इलिप्सिस, इलिप्सिस का मतलब होता है कुछ रिपीटेड वर्ड्स को कट कर देना इसमें से सेंटेंसेस में। देखें शी लाइक्स एप्पल्स एंड ही बनाना, तब ही लाइक्स है तो लाइक्स वाला वर्ड जो कट कर दिया गया। उसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस है, इम्पॉर्टेंस और ट्रांजिशनल डिवाइसेस। अब ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती हैं। ये हमारी राइटिंग को क्लियर बनाने के लिए, प्रोफेशनल बनाने के लिए और इसको आपस में इंटरकनेक्टेड बनाने के लिए यूज़ होती हैं। ये रीडर्स को हमारी हमने जो कुछ लिखा होता है उसे स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए भी मदद देती है। तो एंड पे इसके कंक्लूजन है और यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। अगर आपको इसमें से कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।